नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। झांसी में बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर पीडीए डेलीगेशन ने ऐसा दृश्य रचा कि देखने वाले सन्न रह गए। हथकड़ियों में बंधे, पैरों में बेड़ियां और दिल में विरोध का तूफान। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर झांसी से, जहां पर अम्बेडकर जयंती पर पीडीए का जंजीरों में लिपटा विद्रोह। बरुआ सागर में बाबा साहेब की मूर्ति हटाए जाने के विरोध में डेलीगेशन ने खुद को बनाया संविधान का बंदी। हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां और होठों पर संविधान का जय घोष। ये श्रद्धांजलि नहीं, ये बगावत है उस अन्याय के खिलाफ जो मूर्तियों तक को चैन से नहीं रहने दे रहा। जब मूर्तियां रोती है तब जंजीरों में उतरते हैं सवार। पीडीए के विद्रोही दस्ते ने झांसी की मिट्टी में आज इतिहास दोहराया। हथकड़ियों की खनक, बेड़ियों की आवाज और संविधान की पुकार। बाबा साहेब की प्रतिमा के सामने एक बंधक ने आज पूरी व्यवस्था को आईना दिखा दिया। झांसी से संवाददाता सुल्तान आबदी की रिपोर्ट। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्व प्रताप सिंह यादव है। मैं जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जनसभा हूँ। भैया, आज बाबा साहब की कौन सी जयंती जो है मना रहे हैं? बाबा साहब की 134वीं जयंती के अवसर पर हम सब लोग यहाँ पे उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनका माल्यार्पण करते हैं, उन्हें नमन करते हैं और उन्हें याद करते हैं। बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है वो हमारी ढाल है। और ये आने जो सरकार है वर्तमान में, आप देख रहे होंगे किस प्रकार से हमारी संस्थाओं को डराने का काम कर रही है। कैसे हमारे छात्र, बेरोजगार, नौजवान सबके लिए गलत तरीके से काम कर रही है। इनकी मानसिकता गलत है, इनकी सोच गलत है, इनका उद्देश्य है बाबा साहब के संविधान को खत्म करने का, मनुस्मृति लागू करने का। हम सब पीडीए के लोग आज यहाँ आके ये संकल्प लिया है कि बाबा साहेब तेरा मिशन अधूरा, हम पीडीए के लोग मिलकर करेंगे इसे पूरा। क्या रीजन रहा जो आपने हाथों में हथकड़ी, पैरों में? हमने हथकड़ी देखा होगा, आपने जिस तरीके से देखा होगा। आपने हमारी यूनिवर्सिटी में हमारी बहन एक महिला टीचर है जो पैरों से विकलांग है। कुछ उच्च जाति के लोगों ने, आरएसएस के पदाधिकारियों ने जो वहाँ पे टीचर हैं, उन लोगों ने उसके साथ बर्बरता की, उसके साथ अभद्रता की। जब उसने शिकायत की तो आपने देखा होगा शिकायत में किस प्रकार से पुलिस ने झूठी रिपोर्ट लगा दी दूसरी महिला को बिठा के। ऐसा एक ये अकेला एक मामला नहीं है, ऐसे बहुत सारे मामले हैं। अगर कोई अपने अन्याय अत्याचार के खिलाफ अगर आवाज उठाता है तो ये तानाशाह सरकार उन लोगों को जेलों में डालने का काम करती है, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाने का काम करती है। हम सब लोग इससे आहत हैं और हम पीडीए के लोग सब लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हे पीडीए के लोगों, बाबा साहब ने जो संविधान आपको दिया है, बाबा साहब तो संविधान दे के चले गए, लेकिन इन मनुवादियों से संविधान को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आज आप नहीं जागे तो कल वो दिन दूर नहीं है कि पुरानी व्यवस्थाओं में हमारी पीढ़ी को ढकेल दिया जाएगा। हमारे बच्चे उसी पुरानी व्यवस्था में आ जाएंगे। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा है, वो पीडीए को लेके चल रहे हैं। और विगत पूर्व के दिनों में लोकसभा चुनाव में इस पीडीए के लोगों ने दिखा दिया कि क्या शक्ति है पीडीए की। लेकिन हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डालने का क्या मतलब? इससे हम संदेश देना चाहते हैं। हम लोग आप लोगों की नजर में खुले आजाद घूम जरूर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को आज आजादी नहीं है। कोई भी हम लोगों के ऊपर अगर हम लोग थाने में शिकायत करते हैं, किसी की साथ बर्बरता होती है, किसी प्रकार की आवाज उठाते हैं, तो हम लोगों को झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाता है, जेलों में डाल दिया जाता है। कहाँ हम स्वतंत्र हैं? देश की इतनी बड़ी संसद में खड़े होकर इस देश का गृह मंत्री बाबा साहब के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, आपत्तिजनक टिप्पणी का प्रयोग करता है। आप मानते हैं कि आप सड़कों पर जो स्वतंत्र घूम रहे हैं, लेकिन आज भी बंदी के रूप में? आज भी हम लोग बंदी के रूप में हैं। हम अपने पीडीए के लोगों को जो बीजेपी या अन्य धर्म के उसमें जाल में फंसे हुए हैं, उन लोगों को बता देना चाहते हैं कि धर्म आपको बचाने नहीं आया था। जब आपको बेड़ियां डली थी, जब आपको झाड़ू बांध दी जाती थी, आपके ऊपर प्रताड़ना होती थी, तब बाबा साहब आए थे। और बाबा साहब का ये संविधान था जिसकी वजह से आज आपको स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है। आज फिर हम सभी पीडीए के लोगों से आह्वान करना चाहता है, हे भाइयों, जागो, उठो और संघर्ष करो। अपने संविधान को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। जय भीम, जय भारत, जय समाज।